आज सुनाते हैं एक ऐसे नेता की कहानी जिसने अपने जीवन में कभी भी चुनावी पराजय का मुंह नहीं देखा, जो वागड़ का सियासी शेर था, मां त्रिपुर सुंदरी का अनन्य भक्त था, जिसने बचपन में अपना एक हाथ गंवा दिया लेकिन सियासत में अपना लोहा मनवा लिया। अध्याय के इस एपिसोड में मैं योगेश शर्मा आपको सुनाता हूं राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और वागड़ के बाबूजी हरिदेव जोशी की कहानी। आदिवासी अंचल से निकलने वाला यह पहला मुख्यमंत्री था। राजस्थान की कांग्रेस के इतिहास में अब तक केवल 2 ही ऐसे नेता हुए जिन्होंने विधायक दल में बाकायदा चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल की। एक मोहनलाल सुखाड़िया और दूसरे हरिदेव जोशी। देश में आजादी के आंदोलन का जोर था। वागड़ का एक युवा स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय था। डूंगरपुर था कर्मस्थली। उस दौर में गांधीवादी भोगीलाल पांड्या का बड़ा नाम था। हरिदेव जोशी के जीवन की बात करें तो 17 दिसंबर 1917 को बांसवाड़ा के छोटे से गांव खांदू में प्रकांड जोशी पन्नालाल जोशी के परिवार में हरिदेव जोशी का जन्म हुआ। अपने गृह जिले बांसवाड़ा में स्थित त्रिपुर सुंदरी माता के वो अनन्य भक्त थे। उनका जन्म बांसवाड़ा में हुआ लेकिन वास्तव में उनकी कर्मस्थली डूंगरपुर जिला रहा। अपने जीवन काल के आरंभिक काल के अंदर जोशीले हरिदेव जोशी ने डूंगरपुर में स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहकर ब्रिटिश हुकूमत और राजशाही की चूल्हे हिला दी थी। डूंगरपुर में उनकी निरंतर सक्रियता के कारण उन्हें आज़ादी के बाद हुए पहले चुनाव में कांग्रेस ने डूंगरपुर से टिकट दे दिया। राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हरिदेव जोशी लगातार 10 विधानसभा चुनाव जीतने वाले राजस्थान के एकमात्र विधायक रहे। उन्होंने पहला चुनाव डूंगरपुर सामान्य सीट से 1952 में जीता। तब देश में कुछ सीटों पर 2 विधायक चुने जाते थे। डूंगरपुर भी उन्हीं में से एक थी। लेकिन इसके बाद ये व्यवस्था खत्म हो गई। डूंगरपुर में उनसे वरिष्ठ नेता और वागड़ के गांधी के नाम से चर्चित भोगीलाल पांड्या के होने के कारण जोशी को अगले चुनाव के लिए अपने गृह जिले बांसवाड़ा की तरफ रुख करना पड़ा। हरिदेव जोशी को बांसवाड़ा या वागड़ या डूंगरपुर का भागीरथ कहा जाता है। मानसून में बांसवाड़ा में बहने वाली माही नदी भारी तबाही मचाया करती थी और राजस्थान के चेरापूंजी के नाम से विख्यात पूरा जिला बारिश के मौसम में देश और दुनिया से पूरी तरह कटकर टापू बनकर रह जाता था। गुजरात और मध्य प्रदेश से जुड़े इस अंचल में न तो आवागमन के साधन थे, न ही सड़कें थी, न अस्पताल थे, न ही स्कूल कॉलेज। यहाँ के बाशिंदों के सामने रोजगार और दूषित पानी के कारण समस्याएं थी। नारू जैसे रोग या विकट समस्याएं लेके हमेशा मुंह खोले खड़े रहते थे। रोजगार के लिए लोगों को अनियंत्र पलायन करना पड़ता था। काली उपजाऊ मिट्टी से भरपूर खेतों में पानी की कमी के कारण अक्सर लोगों को सूखे और अकाल का सामना करना पड़ता था। आखिर इस आदिवासी अंचल के लिए भागीरथ बनकर आए हरिदेव जोशी। यहाँ के किसी नेता का मुख्यमंत्री बनना तो पहले से ही गौरव था, लेकिन यहाँ के लोगों की मुख्य समस्याओं को हल करना बेहद जरूरी था। जोशी के दृढ़ संकल्प की वजह से ही बांसवाड़ा और वागड़ अंचल की तकदीर बदली और अंचल में विकास के नए युग का सूत्रपात हुआ। आखिर कैसे हुआ ये सब और क्यों कहा गया हरिदेव जोशी को वागड़ का भागीरथ? उन्हें भागीरथ कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जोशी के अथक प्रयासों से मानसून में तूफान लाने वाली माही नदी पर एक बड़ा बांध बनाने के लिए 1971 में राजस्थान, मध्य प्रदेश
और गुजरात के बीच एक अंतर्राज्यीय बहुउद्देश्य माही बजाज सागर जल और विद्युत परियोजना समझौता हुआ। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत बांसवाड़ा के निकट माही नदी पर न केवल विशाल बांध बना वरन 2 जल विद्युत परियोजनाएं भी शुरू की गई। इसकी वजह से आज बांसवाड़ा जिले के 1.5 लाख हेक्टेयर से भी अधिक क्षेत्र में प्यासी भूमि को नहरों से पानी मिल रहा है। वहीं संपूर्ण वागड़ अंचल में निर्बाध बिजली के प्रवाह से भी वो इलाका रोशन हो रहा है। माही गंगा का पानी भीखाभाई नहर परियोजना के द्वारा डूंगरपुर जिले के कुछ क्षेत्रों में भी जा रहा है। सूखे खेतों में पानी जाने से यहाँ के किसानों के खेत अब सोना उगल रहे हैं। प्राय अकाल पीड़ित रहने वाले इस अंचल में अब किसान एक साल में 3-3 फसलें ले रहे हैं। हर वर्ष कैश क्रॉप्स लेने के कारण इनकी हैसियत में भी रात और दिन जैसा बदलाव देखा जा सकता है। हरिदेव जोशी के सतत प्रयासों से ही आज इस इलाके की माही, सोम, जाखम तथा अन्य नदियों पर बड़े बड़े पुल, नेशनल और स्टेट हाईवे, अंतर जिला सड़कें, कई कपड़ा और अन्य मिले, हर क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हवाई पट्टी सहित अन्य लगभग सभी मूलभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। हरदेव जोशी की सबसे बड़ी कामयाबी माही बजाज सागर परियोजना के अलावा यूनिसेफ के सहयोग से अंचल में लागू की गई नारू उन्मूलन योजना को भी कहा जा सकता है। इसके जरिए गांव-गांव में लगाए गए हैंडपंपों और खुली बावड़ियों के प्रबंधन के कारण संपूर्ण वागड़ अंचल नारू रोग से पूरी तरह मुक्त हो चुका है। राजनीतिक सफर की अगर हम बात करें तो कई किस्से कहानियां हरिदेव जोशी से जुड़ी है। उतार चढ़ाव के बावजूद 3 बार वो राज्य के मुख्यमंत्री बने। हरिदेव जोशी ने अपने राजनीतिक जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। डूंगरपुर बांसवाड़ा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं भोगीलाल पंड्या, गौरी शंकर उपाध्याय, भूपेंद्र नाथ द्विवेदी, भीखाभाई मील के साथ ही प्रतिपक्ष के महारावल डूंगरपुर लक्ष्मण सिंह, समाजवादी मामा बालेश्वर दयाल के साथ उनकी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा रही। वहीं जोशी को नटवरलाल भट्ट, प्रभास शंकर पंड्या, पवन कुमार रोकड़िया, रमेश पंड्या, प्रभुलाल रावत, नटवरलाल त्रिवेदी, ब्रजमोहन द्विवेदी, मनसीलाल शाह, चंदूलाल गुप्ता, शिवलाल कोटड़िया, हीरालाल कंसारा, हीरालाल उपाध्याय, जय हिंद, किशनपाल गर्ग, गोविंदलाल याग्निक, शमशेर सिंह, सोहनलाल मेहता, शाबाश खान, सारिया खान, जगत सिंह चेलावत, कृष्णकांत उपाध्याय, राम नारायण शुक्ला, कांतिनाथ भट्ट, कांति शंकर शुक्ला, शंकरलाल जोशी समेत कई नेताओं और संगठनों का सहयोग भी मिला। 1973 में हार्ट अटैक के कारण बरकतुल्ला खान का निधन हो गया था। अब सबसे वरिष्ठ मंत्री होने के नाते हरदेव जोशी मुख्यमंत्री के लिए स्वाभाविक दावा बन गए थे। सबकी नजरें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर टिकी थी। पिछली बार बरकतुल्ला खान की दिल्ली से सीएम चुनने वाली इंदिरा ने कहा कि विधायक दल खुद अपना नेता चुन ले। दरअसल इंदिरा की पसंद उनके गृह राज्य मंत्री और सूबे के बड़े किसान नेता रामनिवास मिर्धा थे। अब मिर्धा और जोशी आमने सामने हो गए। विधायक दल की वोटिंग हुई और हरिदेव जोशी ने रामनिवास मिर्धा को 13 वोटों के अंतर से हराया और जोशी विधायक दल के नेता चुन लिए गए। इस प्रकार हरदेव जोशी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर पहली बार ताजपोशी हुई। बाद में वे 2 बार और प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि मुख्यमंत्री के रूप में एक भी बार अपना 5 साल का कार्यकाल वो पूरा नहीं कर पाए। दूसरी बार मुख्यमंत्री का पद भी कांटों भरा रहा। पंजाब में चल रहे आतंकवाद की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही एक अंगरक्षक ने गोलियों की बौछार करते हुए हत्या कर दी थी। गुस्से और गमगीन माहौल के बीच राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। राजस्थान में उन दिनों शिवचरण माथुर मुख्यमंत्री थे। वे राजीव गांधी के भी
विश्वास पात्र बन गए थे। लेकिन 1985 के विधानसभा से पहले पूर्व महाराजा और 7 बार के विधायक रहे मान सिंह द्वारा मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को क्षतिग्रस्त किए जाने को लेकर एक पुलिस अधिकारी के पिस्टल से जो गोली चली और मान सिंह की उससे मौत होने के घटनाक्रम ने पूरे राजनीतिक माहौल को गरमा दिया। शिवचरण माथुर का इस्तीफा ले लिया गया और उदयपुर डिवीजन के बड़े नेता हीरालाल देवपुरा को कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके बाद हुई विधानसभा चुनाव में कांग्रेस फिर से चुनाव जीत गई और प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने हरिदेव जोशी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। मुख्यमंत्री के रूप में अपनी दूसरी पारी में भी जोशी आरंभ से ही कई चुनौतियों से जूझते रहे। पंजाब में आतंकवाद के चलते बलराम जाखड़, बूटा सिंह, राजेश पायलट समेत कई नेताओं को पार्टी हाईकमान ने राजस्थान को सुरक्षित मानते हुए चुनाव लड़वाया। तब हरिदेव जोशी ने राजस्थान में आए इन बाहरी नेताओं द्वारा प्रदेश को अपनी राजनीतिक चारागाह बनाने का विरोध किया था। इसी बीच केंद्रीय मंत्रिपरिषद में राज्य मंत्री रहे अशोक गहलोत राजस्थान आ गए। उन्हें राजस्थान की कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाकर भेजा गया। हरिदेव जोशी के विचारों के कारण बूटा सिंह और उनके साथियों का एक गुट उनका विरोधी हो गया। उन्हीं दिनों राजस्थान में दिवराला सती प्रकरण सामने आ गया। कांग्रेस के अंदर का खेमा जोशी को हटाने की मांग तेज करने लग गया। राजीव गांधी की जनवरी 1986 में रणथंबोर और 1987 को सरिस्का यात्रा ने जोशी के विरोधियों को हवा दे दी। कुछ गलतियां भी हरदेव जोशी से उस दौरान हो गई। राजीव गांधी के विश्वस्त नरेंद्र सिंह भाटी और अन्य दिग्गज विरोधियों के कारण हुई गलत फहमियों से मामला बिगड़ गया। राजीव गांधी ने जोशी को इस्तीफा देने के लिए कहा और 18 जनवरी 1988 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह शिवचरण माथुर फिर मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम ने एक बार फिर से करवट बदली। जोशी के इस्तीफे से जुड़ी इस दिलचस्प घटना का विवरण राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार श्याम आचार्य ने अपनी किताब में कुछ यूं किया है। उन्होंने लिखा कि राजीव गांधी ने दिल्ली के बाहर किसी शांत जगह पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक करने का फैसला किया था। जगह चुनी गई राजस्थान की सरिस्का। लेकिन उस समय राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ गया था। इसकी वजह से इस फैसले की कहीं आलोचना न होने लगे राजीव गांधी ने बैठक की जगह को बदलना तो उचित नहीं समझा। लेकिन तत्कालीन राजस्थान के सीएम हरदेव जोशी तक ये संदेश भिजवाया कि वह कार्यक्रम के प्रति पूरी सादगी बरतें, आडंबर और दिखावा ना करें। ऐसा कहते हैं कि राजीव गांधी दिल्ली से खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए सरिस्का तक पहुंचे थे। वे जैसे ही सरिस्का से ठीक पहले चौराहे पर पहुंचे तो वहां तैनात कांस्टेबल ने बाईं तरफ गाड़ियों के मुड़ने का इशारा किया। राजीव गांधी ने गाड़ी मोड़ी तो रास्ता एक मैदान पर जाकर खत्म हो गया। मैदान में सरकारी गाड़ियों की कतारें लगी थी। राजीव गांधी समझ गए कि उन्होंने जो दिशा निर्देश हरिदेव जोशी को दिए थे उनकी पालना नहीं हुई। तब नाराज प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने हरिदेव जोशी से पूछा, जोशी जी, आपने ये क्या तमाशा कर रखा है? Who gave the instruction? हरिदेव जोशी ने तत्कालीन डीजीपी पीसी मिश्रा को आगे कर दिया और उन्हें बताया कि दिल्ली से ही इसके निर्देश आए थे। राजीव गांधी ने कहा, Who gave instruction? मैंने नहीं दिए। यह कहकर वे आगे बढ़ गए। हरदेव जोशी के हाथ से माला तक नहीं पहनी। इस घटना के जो चश्मदीद थे उनमें अशोक गहलोत भी शामिल थे। बहरहाल
अपमानित हरिदेव जोशी इस घटना के बाद कोप भवन में चले गए। श्याम आचार्य आगे लिखते हैं, हरिदेव जोशी इस घटना के बाद खुद को बेहद अपमानित महसूस कर रहे थे। उनने खुद को कमरे में बंद भी कर लिया। हालांकि बाद में राजीव गांधी ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया, लेकिन उधर उनकी विदाई की पटकथा तैयार हो चुकी थी। उस समय राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं थी जो जोर शोर से चल रही थी कि आखिर राजस्थान के किस प्रमुख नेता ने कांस्टेबल से कहा था कि आपको गाड़ी कोई सौर मोड़ना है। खैर, जो भी इशारा रहा हो, लेकिन इस इशारे ने हरदेव जोशी की राजनीतिक किस्मत को बदला। इस घटना के बाद निकट सहयोगियों ने हरदेव जोशी को सलाह दी कि आज जो कुछ हुआ है उसके बाद उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन जोशी ने जवाब दिया, बंधु, नेहरू परिवार में सबको गुस्सा आता है, इंदिरा जी को भी आता था, कोई खास बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद हरदेव जोशी के लिए कुछ भी ठीक नहीं हुआ। 20 जनवरी 1988 को उनसे इस्तीफा ले लिया गया। तीसरी बार मुख्यमंत्री पद का सफर 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को राजस्थान की 25 में से एक भी सीट नहीं मिली। राजीव गांधी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक गहलोत और सीएम शिवचरण माथुर दोनों से इस्तीफे मांग लिए। लेकिन दिक्कत ये थी कि राज्य में 4 महीने बाद विधानसभा के चुनाव थे। ऐसे में राजीव गांधी ने हरदेव जोशी को याद दिलाया। हरदेव जोशी उस समय असम में राज्यपाल थे। जोशी जी ने अपनी वृद्ध माता जी के साथ गुवाहाटी से उड़ान भरी। तब तक देश में वीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए थे। कांग्रेस के जो नेता गवर्नर बने हुए थे, उन्होंने इस्तीफा देकर अपना घर लौटना मुनासिब समझा। लेकिन फर्क इतना था कि हरदेव जोशी को राज्यपाल का पद छोड़ते ही फिर से राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिलने वाला था। 2 दिसंबर 1989 को जोशी विधायक दल के नेता चुन लिए गए और अगले ही दिन राजस्थान के राजभवन में जब नए मुख्यमंत्री की शपथ की तैयारी चल रही थी, तब निर्वाचित मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेने से पहले प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पहुंचे थे। तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया। निर्वाचित मुख्यमंत्री हरदेव जोशी वहां से शपथ के लिए राजभवन भी रवाना हो गए। तभी मुख्य सचिव ने एक अनाउंसमेंट किया, मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। अगले कार्यक्रम की सूचना आपको जल्दी ही दी जाएगी। राजभवन में बैठे लोग चकित रह गए। हालांकि इसके पीछे तकनीकी कारण थे। राज्यपाल ने 3 दिसंबर को हरदेव जोशी जी को इसलिए शपथ नहीं दिलाई क्योंकि तब तक बतौर आसाम राज्यपाल उनका इस्तीफा महामहिम राष्ट्रपति वेंकट रमन ने मंजूर नहीं किया था। शाम तक इस्तीफा स्वीकृत हुआ और फिर 4 दिसंबर 1989 को हरदेव जोशी तीसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री कहलाए। आगे चलकर 4 महीने बाद प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पाई। बीजेपी के भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बन गए। देश की आज़ादी के बाद 1952 में हुए पहले आम चुनाव से लेकर 1995 में अपने निधन तक हरदेव जोशी राजस्थान विधानसभा के लिए लगातार 10 चुनाव में विधायक के तौर पर निर्वाचित होते रहे और वो एक ऐसा असाधारण रिकॉर्ड था जिसे तोड़ पाना असंभव था। वह दक्षिणी राजस्थान के लौह पुरुष भी कहलाए और आदिवासी बाहुल्य वागड़ अंचल में माही गंगा का पानी लाने वाले भागीरथ और वागड़ के बाबूजी के नाम से विख्यात हुए। कहते हैं कि माँ त्रिपुरा सुंदरी के प्रति उनकी भक्ति अनन्य थी। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा के निकट स्थित है और यहाँ के प्रति गहरी आस्था का प्रमाण ये था कि वह अपने गृह अंचल की हर यात्रा की शुरुआत बांसवाड़ा शहर से 17 किलोमीटर दूर
तलवाड़ा कस्बे रावी पट्टी के निकट स्थित त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ के अति प्राचीन मंदिर में जाकर ही करते थे। वे वहाँ पूजा अर्चना के बाद ही दूसरा कोई काम शुरू करते थे। इतना ही नहीं, जब वो बांसवाड़ा आते थे तब सबसे पहले त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के दर्शन करते थे। उनकी इस आस्था का परिणाम रहा कि त्रिपुरा सुंदरी देवी का ये तीर्थ निरंतर विकसित और देश विदेश में प्रसिद्ध हुआ। हरदेव जोशी ने पंचाल समाज के साथ मिल इस ऐतिहासिक मंदिर का जीर्णोद्धार करवाने और प्राण प्रतिष्ठा आदि आयोजनों में गहरी रुचि लेते हुए इस प्राचीन पीठ तक आने जाने वाले मार्गों, सड़कों, धर्मशालाओं आदि का निर्माण भी करवाया। ऐसा कहते हैं कि ज्योतिष के प्रति उनकी गहरी रुचि थी। एक ज्योतिषी ने यहाँ तक कहा था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे अगर उन्होंने तकनीकी बाधाएं, राजनीतिक विरोधियों के मंसूबों को अगर पार कर लिया। प्रधानमंत्री पद तक तो वो नहीं पहुंचे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की उनकी भविष्यवाणी उनको लेकर जो ज्योतिषियों ने की थी वो जरूर सही साबित हुई। बहरहाल ये कहा जा सकता है कि हरिदेव जोशी अपने आप में राजस्थान की राजनीति के चमकते सितारे रहे। उनके 3 कार्यकाल अपने आप में बिल्कुल अलग थे और एक कुशल प्रशासक के तौर पर उनको जाना गया। अध्याय के अगले एपिसोड में हम फिर नई राजनीतिक गाथा के साथ आपसे रूबरू होंगे। जय हिंद, धन्यवाद।